नमस्कार। बिहार 24 सच से सामना के सभी दर्शकों का अभिनंदन करते हुए मैं उन्हें मधेपुर प्रखंड के फटकी कुटी लक्ष्मीनाथ गोसाई घाट कमला नदी के पास जो है, जहां कार्तिक मास लग रहा है, लोग पूरे एक महीना तक यहाँ पर आते हैं, धार्मिक अनुष्ठान के साथ पूजा करते हैं। इसी नदी में कमला की इस पवित्र जल में स्नान करते हैं। अभी तो दोपहर का समय है, इसीलिए लोग स्नान करके जा चुके हैं। इसी घाट पर एक महीना से लोग रहते हैं। पूर्णिमा से लेकर पूर्णिमा तक, आश्विन के पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक लोग यहाँ पर रह रहे हैं। छोटे छोटे कुटी बनाए गए हैं और दिनानुदिन ये प्रचार प्रसार के साथ ही धार्मिक आस्था के महत्व का यह जो सैलाब मधेपुर से बहा है, उसकी जानकारी आम लोगों को होती जा रही है। दिनानुदिन यहाँ पर पहले से लोगों को सुविधा दी जा रही है। आपको मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पर किस प्रकार भंडारा लगते हैं, किस प्रकार छोटी छोटी कुटिये बने हुए हैं। अब तक लोग मास करने के लिए, कार्तिक मास में पूजा करने के लिए, गंगा तट पर स्नान करने के लिए सिमरिया घाट जाते थे, लेकिन अब ये सुविधा, ये आस्था इसी कमला नदी के पवित्र जल में मिल रही है। ये जल भी पवित्र है, पूरे साल जलायमान रहती है। जो कमला मैया के नाम से प्रसिद्ध ये जगह है, यहीं पर ये कार्तिक मास चल रही है। आगे आपको दिखाते हैं हम कैसे कैसे कुटी में लोग रहते हैं। मैं और लोगों से भी आपको मिलवाता हूँ। हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि ये भव्य पंडाल लगा हुआ है और दाहिने साइड में छोटी छोटी कुटी बनी हुई है। इसी कुटी में लोग रह रहे हैं। 51 महिला और पुरुष श्रद्धालु इस 8वें वर्ष में एक माह से रहते हैं। धार्मिक आस्था का यह सैलाब है कि इस खुले आसमान में, नदी के बगल में, ठंड के मौसम में भी धार्मिक आस्था के साथ रहते हैं। यहाँ पर न सिर्फ स्नान करते हैं लोग, यहाँ रहते हैं, बल्कि प्रवचन, धार्मिक प्रवचन, भागवत प्रवचन के अलावा गंगा आरती आदि की भी सुविधाएं यहाँ पर दी गई है। जो आयोजन कमेटी यहाँ पर बनाया गया है, उस कमेटी के लोग भी काफी सचर हैं। कल्प मास मेला कमेटी के नाम से जो यहाँ गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष विनोद कुमार महतो, कोषाध्यक्ष शिवनारायण राउत जो सरपंच भी हैं, और सचिव शंकर प्रसाद हैं, महंत रामप्रिय दास, पुजारी विक्रम दास से भी मैं मिलना चाहूंगा। आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर कैसे कैसे लोग यहाँ पर रह रहे हैं। बाबा क्या नाम हुआ आपका? राम लखन महतो। यहाँ पर रह रहे हैं कब से? 8 वर्ष। सुविधा है? किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे भी मैं बढ़ता हूँ। किस प्रकार यहाँ पर मैं चप्पल खोल लेता हूँ। यहाँ पर तुलसी का पौधा लगा हुआ है, इसी कुटी में रहते हैं। आपका नाम क्या हुआ बाबा? गरीबदास। गरीबदास। यहाँ पर आप हैं? हाँ जी है। कब से? सूर्य से है। ये पहला साल है या इससे पहले भी? 8 साल से है। 8 साल से लगातार हैं। तब तो आप बता सकते हैं, पहले जो सुविधा मिलती थी, अब जो मिल रही है, उसमें बढ़ोतरी हुई है? हाँ, बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई कष्ट, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र दास हुआ। राजेंद्र दास जी। आप कितने साल से आ रहे हैं? शुरू हम ही किए हैं। शुरू आप ही किए हैं? अरे वाह। आपका शुरू किया हुआ जो व्रत है, स्नान करने के बाद इस पौधे में, तुलसी के पौधे में पानी दिया जाता है। जी 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 जी। कुछ माताएं भी हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, मैं बैठ करके बात करना चाहूंगा उनसे। की नाम भेल अहाँ के? उर्मिला देवी। उर्मिला देवी छियै? 1 मास से अत ऐसा पहले ही आयल रहिए? 5 बेर केलिए न। 5 बेर? अच्छा, स्नान करै छियै, तकर बाद? हाँ, स्नान केलहुँ, पूजा केलहुँ। पूजा केलहुँ, भजन कीर्तन होइ छै। कतऽ जेबै, इतना तऽ रहै छै। मतलब खूब बढ़िया लग रहा है? हाँ, बढ़िया लगै छै। चलिए, इन्होंने बताया कि खूब बढ़िया लग रहा है जी। हमर संग अतऽ के छै धमसैन के, अलीनगर धमसैन के। बुढ़िया गेलियन गोबर लए अंगना नीपी। जी 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 जी। सब कोई छथि, सबसे बात नहीं कर सकी जे बैसल छथिन। क्या की नाम भेल बाबा? हमर नाम भेल रामाशीष महतो। जी जी। हम एहिठाम का वासी छी। हमहूँ सब 5 बरस से आबि रहल छी एहिठाम। 5 बरस से? हाँ हाँ। अहाँ के नाम? अथी मलभोगिया देवी। मलभोगिया देवी। हाँ। कतेक साल से आबै छी? यह 5 बरस से। और कोनो प्रकार के दिक्कत नहीं, हमरा से कोनो दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पहले से बेसी सुविधा तो भेट रहा है? भोजन भात हम अपनो बनबै छी, भंडारो चलै छै, ओहो में पबै छियै। जी जी जी। और भी लोग हैं, जो कुछ लोग पूजा में गए हुए हैं, कुछ इस घर में देख रहे हैं। सभी घर में, छोटे छोटे घरों में लोग रह रहे हैं और कैसे धार्मिक प्रवचन सुनते हैं। आप तुलसी की वृक्ष भी देख रहे हैं। एक महिला यहाँ बैठी हुई है। की नाम भेले? नाम की भेले अपना? शकुंती देवी। शकुंती देवी। क्या साल से आबि रहल छी एतऽ?
दोसर साल पहले 2-3 बेर एलिए तो अधमसिए क्या के गेलिए। जी जी जी। आ फिर ई 2 साल के मास पर। अच्छा, पहले जे आबै छलिए आब जे आई बेरा एलिए ते में कुछ अंतर बुझाई पड़ी? हाँ बहुत बड़ सुंदर। हाँ, आप भी लखनदास। अहूँ छिए हाँ मासी हम छी। मासिक कर रहल छिए कतेक दिन से? या 2 साल से। मैंने आपको बताया किस प्रकार से लोग यहाँ मास कर रहे हैं। की नाम भेल अहाँ के? जागो देवी अच्छा, कै साल से छिए? एबरी आयल छी। पहले बेर एलिए? कोनो दिक्कत एतऽ? स्नान भोर में करै छिए? हाँ कोनो दिक्कत नहीं। आ तकर बाद भगवत भजन में लागि जाइ हाँ छी? हाँ एकदम परिवार के जकाँ लागि रहल है। घर कतऽ भेल? सिकरिया। सिरखरिया। सिरखरिया से आयल छथिन? सिकरिया मधेपुर बात सिकरिया। और बात सिकरिया से आई हुई है। और भी बहुत सारे लोग हैं, सभी लोगों से आपकी बात मैं नहीं करवा पाऊंगा। यहाँ पर इनसे भी मेरी बात मैं आपको करवाया था। बढ़िया से रह रहा। अरे माता जी अहाँ बाजू, की नाम भेले अपने के? कैली देवी। कैली देवी। घर कतऽ भेले? घर तो छै कमरेल भागवत। अच्छा अच्छा। आयल छी सिकरिये वाली से। पहले बेर आयल छिए कि इससे पहले आयल छलिए? पहले बेरिया। पहले बेर आयल छिए कल्पवास करे ले पूरा 1 माह। चलो सर एक धन्यवाद। बात भूल गए, हमारा घर हुआ दरभंगा जिला, थाना घनश्यामपुर हो गया। हाँ, कहाँ घर हुआ आपका? दरभंगा जिला असमा, जी जी। रसियारी असमा। मेरा नाम हो गया गरीबदास। जी जी। 8 साल से यहाँ खलसा चल रहा था। 8 साल से। जब से चल रहा है तब से आप? जी हाँ आ रहे हैं। एक और भी मिले थे, वो भी लगातार 8 साल से हाँ हैं। 8 साल से। पहले से आप में परिवर्तन दिख रहा है? बहुत बड़ा हो रहा है। बहुत बड़ा हो रहा है। बहुत ये लोग खुश हैं। मैं आगे भी बात करवाता हूँ पुजारी जी से। इस जो धार्मिक सिस्टम बना हुआ है, वहां पर जो पुजारी की भूमिका निभा रहे हैं हमारे सामने में हैं, मैं इनसे भी जानूंगा। क्या नाम हुआ आपका? विक्रम दास। विक्रम दास जी। कब से आप यहाँ आ रहे हैं? 8 साल से आ रहे हैं। जी जी जी। जब से ये मास चालू हुआ है तब से मैं आ रहा हूँ, यहाँ का पुजारी हूँ। जी जी। और यहाँ का महंत जी श्री राम प्रियदास जी महाराज हैं, जो खलसा चला रहे हैं। अभी भी रसोई चल रहा है। अभी आज का रसोई बना रहा है। और यहाँ पर मैं नीतीश मिश्रा जी लगा दिए हैं कैम्प, और 10 को बाथरूम भी बना दिए हैं। और भगवान का सेवा हम लोग 8 साल से कर रहे हैं यहाँ पर। 8 साल से लगातार आप सेवा कर रहे हैं। और पहले की अपेक्षाकृत अब जो है सो हाँ बहुत परिवर्तन हुआ है। इस साल तो और बहुत परिवर्तन हो गया है। 8 साल से इतना नहीं था, लेकिन 3 साल से हो रहा है। लेकिन इस बार सबसे ज्यादा परिवर्तन है। फटकी कुटी लक्ष्मीनाथ गोसाई घाट पर जो ये कल्पवास का 1 मास का मेला लगा हुआ है, उनके महंत जो सर्वे सर्वा होते हैं इस सिस्टम को ऑन करने के लिए, राम प्रिय दास जी, मैं उनका स्वागत करते हुए उनसे कुछ जानना चाहूंगा। कब से ये चल रहा है, कुछ बताएं यहाँ पर? यह 8वीं वर्ष है। जी जी। 8 साल से लगातार इसी प्रकार चल रही है। यहाँ पर जो जितने भी लोग श्रद्धालु हैं सब आते जाते रहते हैं। और ये 8वां वर्ष है। 8वां वर्ष। हाँ। पहली बार जब ये यहाँ पर शुरुआत हुई होगी, उस समय क्या सोचे थे और कैसा माहौल था? उस समय तो यह नहीं सोचे थे कि इतना भयावह हो जाएगा, इतना विस्तार होगा, यह सोच के तो नहीं हम लोग लगाए थे। हम लोग तो ये लगाए थे जो ठीक है, जो यहाँ के बुजुर्ग लोग हैं उनके कुछ सुख सुविधा हो, जो बाहर नहीं जा पाते हैं, सिमरिया नहीं जा पाते हैं, यहाँ कथा होगी तो कथा लोग सुनने के लिए आएंगे। भगवान को इसी के माध्यम से भगवान का नाम हो जाएगा, भगवान का भजन हो जाएगा। और घर में तो नहीं कर सकते। जी जी। इसी वजह से हम लोगों ने शुरुआत की। हम लोगों ने यह नहीं सोचा था कि इतना बड़ा विशाल रूप धर लेगा, यह सोच करके हम लोग नहीं लगाया था। हम लोग तो यही सोच के लगाया था जो बुजुर्ग लोग हैं बाहर नहीं जाते हैं, तो 1 महीना कार्तिक में जो कथा के, कीर्तन के, भगवान के भजन के बहुत ज्यादा महत्व है। इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पर लगाया, यहाँ पर जो है सभी लोग आएंगे, कथा सुनेंगे, भगवान के भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे। जो पुण्य उन सब का जो कार्तिक महीना क्या है उसके अनुसार उनको पुण्य मिलेगा। दिन की शुरुआत यहाँ पर कैसे होती है? अच्छी होती है। सुबह की शुरुआत होती है भगवान के नाम से होता है, भगवान के कीर्तन से होता है। सुबह यहाँ 3 बजे भगवान के लगभग 3:30 बजे से भगवान के कीर्तन चालू हो जाते हैं। देखते मंच बना है, इस पर भगवान के कीर्तन चालू हो जाता है सुबह 3:30 बजे से। और यह लगभग 8 बजे तक चलता रहता है लगातार। सभी लोग आते रहते हैं। यहाँ पर मंडली लोग हैं,
जो उनका रखा गया है वो कीर्तन करते रहते हैं। इस वर्ष कब शुरू हुई और कब तक चलेगी? इस वर्ष शुरू हुई है 28 तारीख को शुरू हुई है पूर्णिमा के दिन, और 27 तारीख को विसर्जन होगा। 27 को विसर्जन होगा, फिर अगले साल आने का? अगले साल अब परमात्मा की जैसी इच्छा होगी, परमात्मा की इच्छा पर हम कैसे कह सकते हैं। 1 मिनट की तो किसी का जो है वो विश्वासी ने 1 मिनट में क्या हो जाए, और 1 साल भर के कौन गारंटी ले सकता है। मतलब परमात्मा की कृपा रहेगी तो फिर होगी। बड़ी बात इन्होंने कही, परमात्मा की कृपा रहेगी तो अगले साल फिर होगा, इसी तरह विशाल तरीके से होगा। 1 मिनट भी अगला क्या है ये कोई गारंटी नहीं ले सकता है। जर्मन हैंगर के नाम से जो प्रसिद्ध पंडाल है उसी के नीचे मैं कमेटी के सदस्य सचिव शंकर प्रसाद जी और अन्य लोगों का स्वागत करता हूं। शंकर जी नमस्कार सर, आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कल्पवास मास मेला जो है हम लोग का जो है सो 8 साल से लगातार चल रहा है। 8 साल हम लोग कमेटी के तरफ से संत महात्मा को हर तरह की सुख सुविधा देते हैं, लाइट देते हैं। घाट पे 3 बजे सवेर से लेके 8 बजे तक हम लोग कंटिन्यू जितने भी कार्यकर्ता हैं पूरे एक्टिव रहते हैं, क्योंकि माता बहन बहुत दूर दूर से आती हैं यहाँ पे। उसके बाद कीर्तन भंडारा का आयोजन होता है सवेर में 8 बजे से 9 बजे। उसके बाद फिर 1 बजे से भागवत कथा होती है। उसके बाद जो है सो फिर भंडारा का आयोजन होता है, गंगा आरती होती है प्रत्येक दिन नदी के तट के किनारे। उसके बाद आरती यहाँ भी ठाकुर जी का आरती होता है। हम सब कमेटी इसमें जो है सो तत्पर रहते हैं। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, माननीय नीतीश मिश्रा पूर्व मंत्री हम लोग के पिछले बार पूर्णिमा के दिन आए हुए थे, कुछ बात बोल के गए थे पंडाल के बारे में। उन्होंने भव्य पंडाल का आयोजन दिया, शौचालय का निर्माण किए। हम लोग सब कमेटी उनको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, जो इसी तरह वो विधायक बनते रहे और हम लोग को इसी तरह मास मेला में इसी तरह सुविधा मिलते रहे। इसी बातों के साथ व्रती लोगों के लिए पानी पीने की क्या सुविधा है? प्रत्येक लोगों के लिए पानी पीने के लिए माननीय मंत्री जी जो है 3 चापाकल का निर्माण किए हैं। उसमें उसी के तहत हम लोग पानी, जितने श्रद्धालु आते हैं वहां से पानी पीते हैं। बाद बाकी नदी की पानी भी श्रद्धालु लोग पीते हैं। स्वच्छ पानी है, उसका स्वच्छता का पूरा सुविधा हम लोग ध्यान रखते हैं। पानी का सुविधा हर तरह का हम लोग सुविधा देते हैं। जितने भी श्रद्धालु दूर दराज से आते हैं उनको हम लोग काफी उनको सहयोग देते हैं। हम लोग को भी खुशी महसूस होता है, जो कम से कम चलिए दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं तो अपार खुशी होता है, आनंद मिलता है। कीर्तन भजन के माहौल में ये धरती पे जो आते हैं हम लोग तो प्रणाम छू के करते हैं तो आनंद विभूत हो जाते हैं। जी धन्यवाद। जी नमस्कार। कमला नदी के तट पर जो ये मास लग रहा है, जहां धार्मिक आयोजन हो रहा है, जिस धरती को नमन किया जा रहा है, आप देख रहे हैं किस प्रकार लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कुर्सी पर भी बैठे हुए हैं, पंडाल लगा हुआ है। सभी लोगों का मैं व्यू दिखलाना चाहूंगा। हमारे कैमरामैन देख रहे हैं, एक एक लोगों की तरफ आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार ये जो धार्मिक अनुष्ठान का सैलाब मधेपुर से उठ रहा है, ये न जाने कहां पहुंचेगा। अभी तो 8वां वर्ष ही है और 8वें वर्ष में इतना भव्य पंडाल है। मैं कई लोगों से इधर भी मिला हूं और माता बहनें भी यहाँ पर हैं और 1 माह तक, 1 महीने तक लगातार यहाँ पर रह करके धर्म कर्म का काम करना, सुबह में स्नान करना और धार्मिक प्रवचन, धार्मिक सत्संग के साथ आगे बढ़ना, यही सनातन धर्म और हिंदुत्व की पहचान है। जो मधेपुर से यह आवाज जो उठ रही है वो पूरे बिहार ही नहीं पूरे विश्व में भारत के साथ दिग्दिगांतर बढ़ता रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं हूं कन्हैया ठाकुर। आप देखते रहें बिहार 24 सच से सामना। सभी प्रकार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार 24 सच से सामना। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।